गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर नंबर जो 15 है उसमें अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी, उसमें यहाँ तक हमने देखा था कि कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल रहे थे, उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता गया। पहले उसने अपनी फैली टांगे को समेटा, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। जैसे कोई किसी का मकान है और उसकी ज़मीन हम हड़पने जा रहे थे तो पहले थोड़ा आंगन का भाग गिर लिया, फिर थोड़ा आगे का भाग ले लिया। तो ऐसे समंदर बहुत विशाल जगह पर फैला हुआ है और ये मनुष्य क्या कर रहे हैं कि इतना बड़ा समंदर है तो उसको मतलब कि लगातार लेके बिल्डिंगें बनाते हैं। तो ये समंदर क्या करता है बेचारा, फिर ये थोड़ी ज़मीन दे दी, फैली हुई टांगे उसने समेट ली कि चलो ये इतनी है ज़मीन दे देते हैं तो ये मनुष्य अपनी बिल्डिंग बना दे यहाँ पे। फिर थोड़ी आगे कम पड़ी तो वो आगे आ गए तो वे बेचारा कुड़ू बन के बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी, अब क्या धीरे धीरे लोग आगे ही जाते हैं, समंदर में घुसते ही जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जाते हैं। तो अब क्या है, तो उसको गुस्सा आएगा ना। तो ये प्रकृति की जो देन है, समंदर है, पर्वत है, नदियाँ है, ये पेड़ हम जो काट रहे हैं वो सब, तो ये प्रकृति को गुस्सा आया, ये समंदर को गुस्सा आया। तो जितना बड़ा होता है, जितना मनुष्य बड़ा होता है, मतलब कि जितना ज्ञानी होता है उसको गुस्सा कम आता है, वो नम्र होता है। पर क्या है, बहुत ज़्यादा उसको इतना हम परेशान करेंगे तब उसको गुस्सा आता है तो क्या करता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर वो कितना सहन करेगा, तो उसको मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ एक दिन। क्या हुआ कि ये आए दिन हमको हमारे पर मुश्किलें आती है जो कुदरत की। तो क्या हुआ, उसने एक रात अपनी लहरें पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिए। गुस्सा आया, क्या करे, कम सिमटता गया। फिर पानी की लहरें ऊपर उठी और क्या हुआ, 3 जहाज़ों को उसने बच्चों की तरह गोदी में उठाया और इसे उछलकर फेंक दिया, दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिर गया, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औदे मुंह, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बन गया। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके, क्योंकि कितना सहन करेगी प्रकृति भी। समुद्र में आगे गए लोग, इतना भी आगे गए तो फिर क्या करेगा, हवा के पानी से लहरें ऊपर उठेगी। तो जहाज 3 जहाज़ों को फेंक दिया ऐसे। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। तो क्या है, हमारे जो बुजुर्ग लोग बोल के गए हैं वो सब सही ही है कि सूरज जब ढल जाता है तब ये आंगन के जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते मत तोड़ा करो। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो। ये फूल सुबह सुबह सूर्य के आने से कितने मस्त मुस्कुराने लगते हैं पौधों पे, उसे हम तोड़ देते हैं तो वो मुरझाने लग जाते हैं, फूल बदुआ देते हैं। ये हमारे जो बुजुर्ग लोग जो बातें कह के गए हैं कि शाम के वक्त फूल पौधे मत तोड़ा करो। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, क्योंकि ये दरिया, प्रकृति, समंदर, ये सब क्या है, कुदरत की दी हुई हमारी जो अनमोल देन है, उसे हमें सलाम करना चाहिए। तो माँ क्या बोल रही थी कि जो ये दरिया पे जाओ तो सलाम किया करो, क्योंकि वह खुश होता है, उसे एक ही सलाम से वह खुश हो जाएगा। क्यों बस खुश होते, वो समंदर है, उसको गर्मियों में पानी उबलेगा, वो ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, फिर बारिश के रूप में नीचे आएंगे, बारिश के पानों से खेत की हरियाली बनेगी, अनाज उगेगा, वो अनाज हम खाएंगे तभी सूखे होंगे ना। तो ये जो प्रकृति की देन है उसे सलाम किया करो, उसका मान रखो। कबूतरों को मत सताया करो, पक्षियों को आज हम हमारे घरों के आसपास है ही नहीं, कभी पक्षी दिखने को नहीं मिलते, तो कबूतरों को मत सताया करो। वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ है, उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गों को परेशान नहीं किया करो। ये सब हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही वो सब ठीक ही है,
कि ये पंछी है, पक्षी है, पशु है, सब है कुदरत के बनाए हुए, सबको ये धरती पे जीने का वो पूरा अधिकार है। जहाँ हमारा घर हम बना सकते हैं तो उनका थोड़ा भी जगह नहीं देते हम घोंसले के लिए। तो क्या है कि इजाज़त दे रखी है, मुर्गे को परेशान नहीं किया करो। वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले के अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। कुदरत ने क्या किया है मुर्गे को कि वो मुल्ला जब अजान देता है उसके पहले तो वो जगाता है। उसको ईश्वर ने बोला है कि सबसे पहले इस धरती पे जब सूरज आए उसके पहले सबको जगाया करो तुम। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, सबकी पूजा एक सी। हम हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वैसे मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, ईसाई, पारसी, ये सब लोग मनुष्य ने यहाँ आके धर्म अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन ईश्वर ने तो एक ही बस मनुष्य को बनाया है। हमने अलग अलग रास्ते अपना लिए, हम अलग अलग धर्म में पड़ गए हैं। ये हमारी मस्जिद, मंदिर, ये हमारा इलाका, ये तुम्हारा, इतना हमारा गांव, इतना तुम्हारा। पर ईश्वर ने तो हमें एक मनुष्य बना के यहाँ भेजा है। सबके मनुष्यों के जो खून चल रहा है वो एक ही रंग का है, लाल रंग का। तो हमने यहाँ आके सबकी, तो ये सब हम जो खुदा पूजा ईश्वर की, परमेश्वर की जो बंदगी करते हैं वो सब एक ही है, ऊपर वाला ईश्वर। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है, बस ये उसको पूजा करने की रीत वो अलग अलग है हमारी। कोई ऐसे नमाज अदा करता है, कोई ऐसे भगवान को प्रार्थना करता है, कोई बैठ के करता है, कोई ऐसे करता है, बस ये रीत अलग अलग है। बस पूजा तो एक भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा की हम करते हैं। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। मस्जिद वाले मौलवी में जाके पूजा करते हैं, पर वही ईश्वर ही बैठा है। मंदिर में भी ईश्वर बैठा है, परमेश्वर सभी जगह, मंदिर, मस्जिद, भले अलग अलग जगहों पे जाए, हम घर में, हमारे घर में भी एक दिया जला के बैठ जाए तो वही भगवान है। सबके दिलों में एक ही भगवान है, चाहे पशु, पक्षी, मनुष्य, जीव, जंतु, सब में भगवान बैठे हैं, पर वो एक ही है। हम उसे जैसे करें वो रीत हमारी अलग अलग है। कोयल गाए गीत, जो कोयल गीत गाती है वो गीत भी कैसे है, वो सबको सुनने के लिए गाती है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से गाऊंगी तो वो इतने ही मनुष्य सुनेंगे, इतने नहीं सुनेंगे। तो कोयल जैसे गाती है वो सबके लिए गाती है। मस्जिद मौलवी में जाता है तो वो किसके लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, खुदा की बंदगी के लिए जाते हैं। तो ये रीत बस अलग अलग है और सब एक ही ऊपर वाले परमेश्वर को, इस जिसने सारी सृष्टि का सर्जन किया है, उसको याद करते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। ग्वालियर में, अब आगे देखो क्या बोलते हैं लेखक, ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना दिया। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ कि एक जैसे बच्चा हमारा होता है वैसे वो कबूतर का भी एक अंडा, वो बच्चा ही है ना, उसका तो एक जीव है। तो रोशनदान थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना दिया। एक बार बिल्ली ने उछलकर 2 में से एक अंडे को तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की कि एक बिल्ली ने लेते लेते तोड़ दिया है तो दूसरा भी लेगी और तोड़ देगी, तो एक को तो बचा लो। तो माँ ने क्या किया, उस स्टूल पे चढ़ के एक को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, इस कोशिश में दूसरा अंडा हाथ से गिर के टूट गया, दूसरा भी टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ाते रहे, क्योंकि वो भी एक जीव है, उसके भी बच्चे थे। वो हमारे बच्चे को कुछ तकलीफ होती तो हम कितने दुखी होते हैं। तो कबूतर के 2 अंडे टूट गए तो वो कितना परेशान हो गया, इधर उधर फड़फड़ाने लगे। उनकी आंखों में से दुख देखकर मेरी माँ की आंखों से आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ करवाने के लिए उसने पूरा दिन रोज़ा रखा कि मैंने ये गुनाह किया है तो गुनाह के लिए माफ़ करने के लिए एक रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही कि मैं, वो बिल्ली के हाथ से तो गिर गया अंडा, मेरे हाथ से भी गिर गया, 2 ही 2 उसके अंडे। तो ये कबूतर की देखी नहीं गई, वो इसके लिए उसने एक रोज़ा रखा। वो रोती रही दिन भर, बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही, बार बार खुदा से कि मेरी ये गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो।
तो किसी कोई दूसरे को देख के हमें दुख होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। भले कोई मनुष्य ही नहीं, सारी पृथ्वी पे जितने भी जीव है उस सब पे दया भाव रखना चाहिए। ग्वालियर से मुंबई की दूरी से, यानी कि बम्बई यानी कि मुंबई अब का दूरी से संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। अब जहाँ देखो तब पहले इतने सारे जंगल थे, नदियाँ बह रही थी, समंदर थे, वहाँ सब दूर हटा के क्या किया है लोगों ने, घर बना दिए है, बस्ती बना दी है। तो बहुत सारी जगह में पेड़ फैले थे, जंगल था, वो सब काट काट के वहाँ बस्तियाँ बसने लग गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदे से उनका घर छीना हो गया, यानी कि उस पेड़ों पे कितने घोंसले हो गए, कितने पक्षी रह रहे हो गए, वो सबको दूर कर दिया, भगा दिया। इसमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, क्योंकि वो कहाँ रहेंगे फिर, सभी जगह मकान बन गए हैं, वो तो पेड़ों पे घोंसला बना के रहते थे, तो वो छोड़कर चले गए हैं। जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा ला लिया है, जो नहीं जा सके वहाँ से जंगलों में दूर नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ अपना डेरा, अपना घोंसला बना लिया है पक्षियों ने। इनमें से 2 कबूतर ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना दिया। कबूतर फ्लैट में के मकान में बनाते हैं घोंसले। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है, क्योंकि छोटे बच्चे तो बड़े कबूतर उसकी देखभाल करते हैं। वे दिन में कई बार आते जाते रहते हैं, जाते हैं आते हैं, घोंसले के लिए कुछ लेके आते हैं, बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं। और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है, क्योंकि उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी होती है। कबूतर आते हैं अपने घोंसले तो वो फड़फड़ाते हैं, पाखे आवाज़ करते हैं, कुछ गंदा करते हैं तो हमें परेशानी होती है, हम उसे रहने नहीं देते, हमारा बस घर है। तो कभी किसी चीज़ को गिरा कर तोड़ भी देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, उनका भवन था, घोंसला था, उनका जो रहने के लिए बनाया हुआ घोंसला था, तो क्या किया उनकी पत्नी ने, एक झाली लगा दी, क्यों कबूतर अंदर ही ना आए, परेशान ही ना करें। बेचारे यहाँ रहते थे तो भी हमें परेशान, तो क्या किया, झाली लगा दी। उनके बच्चे को दूसरी जगह कर दिया, वहाँ से उठा के दूसरी जगह बच्चों को रख दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया, आने की खिड़की को ही बंद कर दिया। जाने लगा है खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश में उदास बैठे रहते हैं। कहाँ जाएगी बेचारे, बंद कर दिया उनका जो भवन बनाया हुआ था, वो जाली लगा दी, बच्चों को दूर धकेल दिया, बाहर बैठे रहते हैं, खामोश बैठे रहते हैं। मगर अब न सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, सोलोमन जो मनुष्य जाति ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु पूरी जाति की जो भाषा समझते हैं, बोली समझते हैं, वो सोलोमन, जो बाइबल के सोलोमन है, और जो ईसाई में इस्लाम धर्म में सोलोमन है, वो सबका मालिक है, राजा है। वो मनुष्य जाति का मालिक नहीं, पूरी सृष्टि में जितने भी जीव है उन सबका मालिक। हमने आगे एक एग्जाम्पल देखा था कि वो चींटी की भी भाषा समझता था, चींटी की भी बोली समझता था। वो अब ऐसे सोलोमन नहीं रहे, सभी लोग ऐसे अपना ही बस जीते हैं। मगर अब न सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनके दुख बांट सके। वो कबूतर बेचारे बैठे हैं बाहर, पर उनका कोई दुख बांटने वाला है नहीं। न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। ऐसे लोग भी नहीं मेरी माँ के जैसे कि किसी कोई जीव को तकलीफ हुई है तो उसके लिए रोज़ा रखे, उसको मदद करे, ऐसे लोग नहीं। जो इस पैराग्राफ में हमें पूरा समझाया है, जो हमारा टाइटल है कि अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग, ऐसे लोग नहीं इस पृथ्वी पे। वो तो पहले ऐसे लोग थे कि दूसरों के दुख में दुखी, अपना खाना खाने की थाली भी दूसरों को दे देते थे। किसी को कोई तकलीफ आती थी तो उसमें जान लुटा देते थे, अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को हेल्प कर देते थे, अपनी जागीर भी दूसरों के नाम कर देते थे। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए, जीव जंतु सारी सृष्टि के लिए सब ऐसी हेल्प करने वाले लोग। अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले लोग, है ही नहीं ऐसे लोग पृथ्वी पे। नदियाँ सींचे खेत को, अब लोग कैसे हो गए हैं,
नदी क्या करती है, सिंचती है खेतों को, तो वो अपना पानी खुद नहीं पीती, वो तो सारे सृष्टि में जितने खेत है, जितने जिसको लेना है वो पानी ले सकता है नदी का। तोता कुतरे आम, तोता है वो जहाँ जो आम चाहे वो खा सकता है, ऐसा नहीं कि इतने ही आम ये तोता खाएगा इतना, ऐसा है नहीं। सूरज ठेकेदार सा, सूरज है वो उसने ये ठेका लगा नहीं कि वो ये सूरज हमको ही प्रकाश देगा, वो उस सृष्टि पे नहीं देगा, इतने ही इतना जो देश है उसमें ही वो सूरज प्रकाश देगा, वो उस देश में नहीं देगा। सूरज का तो अपना काम नित्य क्रम है, जो जब से सूरज है कई सालों से, तब से सुबह हुई नहीं कि सूरज आया, सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, सबको बांटे काम। एक ये मनुष्य ही ऐसा है, ये प्रकृति के सभी चीज ऐसी है। पेड़ है, बारिश है तो बारिश ऐसा नहीं सोचती कि इतने बादल यहाँ ही गिरेंगे इतने लोगों के लिए ही, ऐसा तो सोचती नहीं। नदियाँ का पानी जितना जो चाहे ले सकता है, नदियाँ सींचे खेत को। तोता कुतरे आम, तोता है पक्षी है तो जहाँ आम चाहे वो खा सकता है। सूरज है, सूरज सारी सृष्टि को प्रकाश देता है। ये नेचर मतलब जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं सृष्टि की बनाई हुई, वो सब के लिए है, सब ले सकते हैं, बस एक मनुष्य है। पर अब ऐसे मनुष्य नहीं रहे, अब दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जो एक दूसरे की मदद करते लोग, कि एक दूसरे से दुखी होते और दूसरों को देख के वो उसकी मदद करते, तो एक एक मनुष्य ऐसी सोच रखता तो ये सारी सृष्टि पे किसी को दुखी नहीं रहता। तो ये नज़ीर हमारे लेखक ने अब दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग, इसमें ये चैप्टर में हमें बहुत अच्छी तरह से ये समझाया है कि अब ऐसे लोग नहीं रहे। तो हमें इस चैप्टर में से कुछ सीखना है, सोचना है, तो बस थोड़ा कुछ हम जाने कि ऐसे लोग थे पहले, ऐसा समय चल रहा था, अब कैसा हो गया है, तो इसके ज़रिए हम थोड़ा कुछ हमारे में बदलाव परिवर्तन ला सकेंगे। बाकी ये प्रकृति की चीज़ें हैं, वो तो अपने अपार जो अखूट भंडार है वो तो देती रहेगी। सूरज है, नदियाँ का पानी है, बारिश है, पेड़ है, पर हम पेड़ों को काट देंगे तो वो क्या देगी? ऐसा हमारा अब दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ये चैप्टर में बहुत अच्छे से हमारे लेखक ने हमको समझाया है। आप समझ गए होंगे। थैंक्स।